जैसा कि डॉक्टर नित्यानंद ने कहा कि हम दोनों साथ में मिल के कुछ इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले निकट भविष्य में हम दोनों संस्थान मिलकर इसमें नई नई चीज़ों का योगदान करेंगे, नई नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे। इसी दिशा में IIT कानपुर भी एक मेडिकल स्कूल कैंपस में बना रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 50 करोड़ रुपए का सहयोग देते मैं पूरा आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य लोगों का, जिन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का ये सहयोग किया। और इस मेडिकल स्कूल की मुख्य उद्देश्य रहेगा कि टेक्नोलॉजी और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हो, तथा जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ें वो इन दोनों विधाओं को अच्छे से समझें, क्योंकि आने वाले भविष्य में इन दोनों विधाओं के सामंजस्य की बहुत आवश्यकता होने वाली है। तो इस आशा के साथ कि हमारा KGMU IIT कानपुर का ये सहयोग आगे निरंतर बढ़ोतरी करेगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस 130वें संस्थापना दिवस में। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल को किंग जॉन चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। KGMU के 120वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, KGMU की कुलपति आदरणीय डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, IIT कानपुर के निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार जी, KGMU की प्रतिकुलपति डॉक्टर अभिजीत कौर जी, अधिष्ठाता शैक्षणिक डॉक्टर रवि जैन जी, चिकित्सा विश्वविद्यालय के सभी चिकित्सकगण, छात्र, कर्मचारी तथा मीडिया भाई बहन, सबसे पहले तो आप सबको KGMU के 120वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल भी मुझे आपके स्थापना दिवस के आने का मौका मिला था। पिछली बार मुख्य अतिथि कौन था, आप लोग को याद है? त्रिपुरा के CM मानिक शाह जी, महाराज जी मानिक शाह जी भी KGMU में एक वक्त है, नहीं से पढ़े। पिछली बार एक चीज और हमने बताई थी, KGMU के निर्माण में कितना खर्चा आया था, किसी को याद है? नहीं, संख्या याद है किसी को? 10,75,806 रुपये। सोनिया जी बता रही थी अभी मुख्यमंत्री जी ने 300 करोड़ दी है।
और 500 बेड का ट्रॉमा का वो भी शासन में लंबे तक होगी, हमारे ख्याल से 500 करोड़ से कम नहीं होगा। कितना अंतर आ गया है। मैंने पिछली बार आपको ये भी बताया था कि ये पूरा 10,75,806 रुपया, इसमें एक भी पैसा अंग्रेजों का नहीं था। उस समय उत्तर प्रदेश को कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। आगरा के 3 रियासतें थी, रामपुर, खैरागढ़, बनारस, और बाकी पैसा अवध की जो रियासतें थी उनमें सबसे बड़ा जो सहभागिता थी वो राजा साहब बलरामपुर की थी, उन्होंने 3 लाख रुपये दिया। डीसी साहब के कमरे में पूरा लिस्ट लगी है। मैं आप सबसे अनुरोध है कि हम लोग थोड़ा इतिहास भी केजीएमयू का जाने, और इस 120 वर्षों में केजीएमयू ने जिस तरीके से हर क्षेत्र में अग्रणी बन के उभरा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनिया जी के निर्देशन में, रिसर्च और में भी पूरे भारत में केजीएमयू पहले नंबर पर है। मैं केजीएमयू की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला और इस विश्वास के साथ कि जो 19 लाख ओपीडी में मरीजों में देखे, 1.5 लाख के करीब आईपीडी में, ट्रॉमा में लगभग 1,000, लगभग 90,000 से ज़्यादा सर्जरी की है। अगले साल हम लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हो तो ये संख्या दुगनी हो जाए, इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, और आप सबको इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे लिए हर्ष और सम्मान का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री श्री ब्रिजेश कुमार पाठक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के 120वें स्थापना दिवस के भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री, हमारे मित्र आदरणीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, निदेशक IIT कानपुर प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल जी, कुलपति केजीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, वृत्त कुलपति प्रोफेसर अभिजीत कौर जी, अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर अमिता जैन जी, सेक्रेटरी चिकित्सा शिक्षा आदरणीय अपर्णा यू जी, उपस्थित सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, पूर्व कुलपति, स्टूडेंट्स, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। केजीएमयू ने 120 साल की यात्रा पूरी कर ली। अभी राज्य मंत्री जी ने कुछ ऐसी रोचक बातें हम सबको याद दिलाई जो हम सबको अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। इतिहास हम सबको प्रेरणा देता है। केजीएमयू का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। मुझे लगता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में यदि कोई पुस्तक लिखी जाए तो बगैर केजीएमयू के पूरी नहीं। अभी भी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं अगर चिकित्सा शिक्षा के या स्वास्थ्य विभाग के कोई कार्यक्रम होते हैं तो कोई गार्जियन अपनी प्रतिभा के बदौलत उस कार्यक्रम को लीड कर रहा होता है। ऐसा मैं समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखता रहता हूं। अभूतपूर्व प्रगति आपके हासिल, और इसके पीछे आप सबकी लगन, मेहनत और परिणाम मिलना ही चाहिए, इस प्रकार से लक्ष्य आपने निर्धारित किया।
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है। जब भी आपने जो बजट की डिमांड की, इस बार अभी वीसी साहब ने बताया कि 50 करोड़ से बढ़कर के 300 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किया विभिन्न उपकरणों को खरीदने के लिए। नया ट्रामा सेंटर, कई विभाग भी बन रहे हैं। इसके अलावा चूंकि ये मध्य क्षेत्र में आ गए, मध्य सिटी में हम लोग बैठे, पहले शहर के किनारे गोमती तट पर थे, तो जगह की कमी के कारण दूसरे विभाग की जमीन को भी आपने देखा होगा कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है, जिससे आपका परिसर और बड़ा हो सके। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वचन देंगे। सिर्फ दो बातें कहना चाहते हैं। आपने पढ़ाई के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। मरीजों की टर्सरी केयर के संबंध में आपने मील के पत्थर की तरह काम किया। आज भी कहीं चर्चा होगी तो लोग के जीवन में भीड़ की तरह आते हैं और मरीजों को लाभ मिलता है। राज्य मंत्री जी ने तो दोगुनी संख्या करने के लिए कहा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्षमता लगातार बढ़ेगी। मैं IIT कानपुर के निदेशक महोदय से चर्चा कर रहा था, वीसी साहब से भी अक्सर मैं चर्चा करता हूं। एक प्रैक्टिकल के तौर पर हम पूरे प्रदेश में ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या, एक नया विभाग खोल सकते हैं क्या कि कोई मरीज निराश होकर के जाए। हमारा काम इलाज करना तो मरीज का है ही। डॉक्टर का सबसे बड़ा काम है अच्छा बोलना, और जैसे ही मरीज कोई आए उसको तत्काल हम अटेंड करके उसको संबंधित तक पहुंचाएं। तो मैं वीसी साहब से मैंने व्यक्तिगत अनुरोध किया है, IIT कानपुर के निदेशक महोदय से भी कहा है, क्राउड मैनेजमेंट के कुछ तरीके आप हमें बताएं कि प्रतिदिन हम देखते हैं कि हमारे पास OPD 8 से 10 हजार के लगभग की OPD है। ट्रामा में शाम को 3 से 4 के बजे आते हैं तो महसूस होता कोई जुलूस निकल रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें कोई मैनेजमेंट सिस्टम IIT कानपुर सुझाए, और हमारे चिकित्सकों के लिए साथ साथ हमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए, JRs के साथ के लिए कोई ऐसा प्रबोधन कार्यक्रम भी चले जो हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं इस चिकित्सा विश्वविद्यालय से चले, जो इंटायर स्टेट में, इंटायर कंट्री में लागू है, कि हम जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें KGU में पढ़ने का अवसर दिया, फिर काम करने का अवसर दिया, तो इस चिकित्सा विश्वविद्यालय की ख्याति ऐसी हो कि जो आएगा वो खुश होकर के जाएगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमने वीसी साहब से IIT कानपुर से कहा है, और IIT कानपुर के साथ तो हम लोग एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये हमें लगता है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और IIT के लिए बहुत, मैं कह सकता हूं ये पायलट प्रोजेक्ट होगा। IIT कानपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अलग से चिकित्सकों के लिए अस्पताल खोलने की योजना है कि वहां के जो चिकित्सक ट्रेंड होंगे वह इलाज करेंगे, वो एक फार्मूला तय हो जाएगा कि इंटायर स्टेट में कैसे हम काम करें। मुझे लगता है कि उसके लिए IIT कानपुर शीघ्र ही एक कार्यक्रम आयोजित करेगा, इस विभाग को शुरू कर पाएगा, जिससे पूरे प्रदेश के हमारे जो बीमार मरीज हैं उनको सुविधा मिल पाएगी, और चिकित्सकों को भी, फैकल्टी मेंबर्स को भी बड़ा एक प्रबोधन का कार्यक्रम वहां से चलाया जा सकेगा। मैं 120वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्हें बाहर जाना था, लेकिन बहुमूल्य समय में से कुछ समय हम लोगों को देकर के अपने आशीर्वाद के लिए वो आए हैं। मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए आप सबकी तरफ से, चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हम सभी को अपने प्रेरणादायक एवं अमूल्य विचारों से मार्गदर्शन करने की कृपा करें। KGMU के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी,
मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, कुलपति KGMU प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, निदेशक IIT कानपुर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, प्रो वाइस चांसलर KGMU प्रोफेसर अभिजीत कौर जी, प्रोफेसर इम्तियाज जैन जी, विश्वविद्यालय के पूर्व माननीय कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के सभी एलुमनाई से जुड़े भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सकगण, विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण और मेरे युवा साथियों, छात्र छात्राओं, 120 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यहां से निकले हुए पुरातन छात्रों ने KGMU की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो परिश्रम किया, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आई होगी। और उस समय की रियासतों ने सहयोग किया है, तो 10,75,800 रुपये से ही वह मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया था। और आज अपनी एक शानदार यात्रा के साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के रूप में KGMU, एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान के रूप में KGMU अपनी यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन की मंशा के अनुरूप हम कितना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और जब मैं इस यात्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि लगभग अब 150 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका दायरा होने जा रहा है। और जो कुछ भी यहां पर आज के दिन पर हम देखते हैं कि नेक ने जब मूल्यांकन किया था KGMU का, A+ की रैंकिंग दी थी, NIRF ने मेडिकल संस्थान को 19वीं रैंक दी, डेंटल संस्थान को 4th रैंकिंग दी और विश्वविद्यालय को भी 53वीं रैंक देकर के इस विश्वविद्यालय के कार्यों को तो सराहा ही, लेकिन आगे के टारगेट भी उनके सामने फिक्स किए हैं। स्वाभाविक रूप से आज आपके पास एक भारी भरकम फौज है और मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके पास MBBS की 250 सीट
BDS की 100 सीट्स, BSc नर्सिंग 100 सीट्स, MSc नर्सिंग की 50 सीट्स, MDS की 46 सीट्स, MD और MS की 355 सीट्स, DM MCH की 91 सीट और पैरामेडिकल की 628 सीट्स उपलब्ध हो और वह KGMU के पास एक कैंपस में इतना कुछ मौजूद है और जिसमें 522 चिकित्सक हैं, 5000 से अधिक यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं और 7,500 यहाँ पे अन्य कार्मिक भी 60 विभागों के साथ 27 सुपर स्पेशलिटी के साथ इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति हो या संस्थान, उसकी पहचान होती है संकट के समय। सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब अचानक कोई चुनौती सामने आती है तो लोग जो बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं वे सब मैदान छोड़कर के भागते हुए दिखाई देते हैं। और वह एक समय होता है जब व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, यानी वक्त सबको मिलता है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो चुनौती को जो स्वीकार करता है वही निखरता है और चुनौती से जो भागता है वही बिखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, हमने निखरना है, अपने संस्थान के गौरव को बढ़ाना है और उसके माध्यम से स्वयं को गौरव को भी आगे बढ़ाना है। और वह एक अवसर है आपके पास कि इतना कुछ होने के बाद भी जो बातें यहां पर आपके सामने की, आज KGMU बहुत सारी नई नई सेवाओं के साथ आज यहां पर आगे अपना कार्य कर रहा है। हमसे जो भी विश्वविद्यालय ने शासन से जो भी अपेक्षा की, जो कुछ भी मांगा, शासन ने उसमें कभी मना नहीं किया। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें देश और दुनिया को देखना होगा। वर्तमान के साथ साथ हमें भविष्य की 50 और 100 वर्ष की अपनी कार्य योजना को अभी से तैयार करते हुए आगे बढ़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि KGMU ने उस समय जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना की उस महामारी में के दौरान मैंने प्रदेश के अंदर बहुत सा कुछ ऐसे संस्थान भी देखे थे जहां पर एक संस्थान में मेडिकल कॉलेज था। उस समय कोविड का कोई पेशेंट भी नहीं आया था, लेकिन हम लोगों ने कार्रवाई जब आगे बढ़ाने के लिए कहा कि भाई लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो वहां के कुछ चिकित्सकों ने अपने को क्वारंटाइन कर दिया। मैं भुचक था, तो मैंने उनके घर में ही टीम भेजी। मैंने कहा उन्हीं का सैंपल ले लो। अब आश्चर्य करेंगे कि उनका नेगेटिव आया, पहला नेगेटिव आया, फिर दूसरा भी नेगेटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने कुछ मैनेज करने का प्रयास किया, तो मैंने कहा नहीं, चौथी बार तो अब मैं तुम्हें ही नेगेटिव करूंगा। और चौथी बार फिर मैंने उनको सस्पेंड किया। बाद में उन्होंने वहां के प्रिंसिपल पर और तमाम उन पर बहुत दबाव बनाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब तक कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक इनको बहाल नहीं करेंगे। और तभी हमने बहाल उनको किया जब कोविड समाप्त सचमुच हो गया। लेकिन KGMU एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से
इस चुनौती से जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहाँ आ रहा था, सामने आया था। और मैं उस समय स्वयं भी कई बार मुझे यहाँ के संस्थान और यहाँ के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर उस समय मिला था। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था, और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो बातें अभी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड डीएसएस लैब्स की स्थापना के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई ही है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि, बड़ा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा फायर सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर लगभग 46 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए हैं। लारी कार्डियोलॉजी का यहां पे विस्तार 70 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका भी विस्तार हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी अन्य ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है जो आज की आवश्यकता है, जिन की अपेक्षा केजीएमयू से हर व्यक्ति चाहता है और जिसको लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के बीच में भी ये एमओयू इसके लिए संपन्न हो चुका है कि हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं, इसको और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और याद करिए, कोविड के कालखंड के दौरान भी मैंने केजीएमयू, एससीपीजीआई, आईआईटी कानपुर, एकेटीयू, इन सबको एक साथ बैठक की थी कि भाई मिल करके मेडिकल एजुकेशन को और टेक्निकल को एक साथ मिल करके कार्य करना होगा। जब हम साथ साथ मिल करके चलेंगे तो परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। मैंने कोविड कालखंड के दौरान देखा था, यूएस से एक डॉक्टर आए थे, वह कार्डियोलॉजिस्ट है यूएस में। तो आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ, कानपुर से। तो मैंने समझा कि गणेश शंकर विद्यार्थी से पढ़े होंगे। तो कहा नहीं साहब, मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक किया हूँ। मैंने कहा बीटेक किए हैं तो फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट कैसे हो गए? उन्होंने कहा नहीं साहब, अमेरिका में सुविधा है कि आप अपनी बैचलर डिग्री के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप आगे की पढ़ाई किस उसमें करना चाहते हैं। इसके लिए मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद फिर मैंने इस फील्ड को चुना है और आज मैं एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पर हूँ। यानी आप सोचिए, वे आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की बात कर रहे थे और हम आज अभी उस दिशा में सोच रहे हैं। हमें तेजी के साथ आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और यह जो प्रयास हो रहा है, यह
काफी तेजी के साथ हमें आगे बढ़ा सकता है। यहां पे पेशेंट अटेंडेंट के लिए जो एक रेन बसेरा के लिए भी बात हुई, CSR से एक राशि हम लोगों ने यहां पे उपलब्ध करवाई है, लेकिन मेरा मानना है कि पैसा सरकार के स्तर पर भी और CSR से भी पैसे की कोई कमी नहीं। हमें उसको केवल उस प्रकार की कार्य योजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि आज की जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने लीकेजेज को रोका है, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर और प्रदेश के संस्थानों को हम ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित कर सके। समय से अगर कोई भी कार्य योजना शासन के पास पहुंचती है तो उस कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसा जितना जो संस्थान मांगता है, उस संस्थान को उतना पैसा शासन के स्तर पर दिया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि समयबद्ध तरीके से आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। होता क्या, बहुत विभाग पैसा ले लेते हैं, पैसा समय पे खर्च नहीं करते। मैं देख रहा था जब मैं 2017 में चीफ मिनिस्टर बना था, तो ऐसे ऐसे विभाग थे जिनके पास 10-10 वर्ष का पैसा PLA में पड़ा था। तो हमारी सरकार आई थी, प्रदेश का खजाना खाली था, तो हमने सभी विभागों के जो पैसे पड़े हुए, तो PLA का एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में लोग डाल देते थे जिससे उसको रख सके। तो मैंने कहा ये सब PLA में जितना पैसा है सारा निकालो, और उस पैसे को निकाल करके हमने अगले समय के लिए प्रदेश के कार्मिकों के वेतन की व्यवस्था भी दी, किसानों का कर्ज माफ भी किया कर दिया, और पैसा कम भी नहीं हुआ। और मैंने तब से कह दिया है कि अगर 31 मार्च तक कोई विभाग स्वीकृत पैसे को खर्च नहीं करता है तो शासन उसको वापस मंगा ले और फिर अपने रूटीन के कार्यों के साथ उसको जोड़ ले। अगले साल के बजट में फिर हम उसको करें, और इसलिए समय से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। समयबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए, और इसको अगर हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा लें तो इसका लाभ होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर जो एक डाटा सेंटर की स्थापना है, इस संस्थान के लिए R&D एंड इनोवेशन के लिए भी जो कार्य आप यहां पे IIT कानपुर के साथ मिलकर के करेंगे, KGMU की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाएगा, KGMU के परिणाम को बहुत आगे बढ़ा सकता है। यह हम सबके लिए चुनौती है। KGMU में जितनी मरीजों की अभी यहां पे OPD में जितने लोग आना चाहते हैं, कैसे हम स्क्रीनिंग करें, टेली कंसल्टेशन हो सकता है, वर्चुअल ICU हो सकता है, यहां पर सामान्य पेशेंट के लिए अलग और अन्य जो सुपर स्पेशलिटी से जुड़े हुए पेशेंट हैं उनको अलग से कैंपस दे करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में आ गया है, समय आ गया है जब हमको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज के दिन पर पेशेंट के पास अपने उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं है। आपने यहां पर जो आपके कुलपति जी ने जो यहां पर हमारे सामने डाटा भी रखा कि आयुष्मान भारत में 12,102 पेशेंट को, और दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस उपचार योजना, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए है, 681 मरीजों को इसका लाभ दिया गया है। असाध्य रोगियों के लिए 2,644 और अन्य योजना से भी 4,772 पेशेंट, जननी शिशु सुरक्षा योजना में 6,388 और CM और PM
रिलीफ फंड से भी 2768 पेशेंट और इससे यहां पर उपचारित हुए। यानी आयुष्मान भारत भी है और अब तो आयुष्मान भारत के साथ 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दे दी है कि वह कहीं भी जाए अपना उपचार करा सकता है। और मुझे लगता है कि ये भी है, हम लोग स्वयं भी सीएम रिलीफ फंड से पर्याप्त धनराशि देते हैं और भी अन्य मदों से धनराशि आज के दिन पर जरूरतमंदों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। समस्या पैसा नहीं, समस्या वही है जो यहां पर जो चिंता डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने भी और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी ने भी कही कि ओपीडी एक वर्ष में 19 लाख मरीज ओपीडी में यहां देखे गए। अब आप मान के चलिए कि 10,000 पेशेंट यहां पे आते हैं। ये संख्या बढ़नी है, घटनी नहीं है, क्योंकि जो दिनचर्या है, जिस प्रकार से दिनचर्या है, वो दिनचर्या व्यक्ति के पास स्वयं के लिए समय नहीं और दूसरी बीमारी उसने जो पाल ली है स्मार्टफोन की, तो ये इसको और बीमार करेगा। अभी तो आपको अलग से मानसिक रोग का एक बहुत विस्तार देना होगा, क्योंकि एक नई बीमारी पैदा करने वाला है। उन स्थितियों में, उन चुनौतियों के लिए अभी से अवेयरनेस पैदा करना। अगर कोई बात केजीएमयू बोलेगा, आईआईटी कानपुर बोलेगा, उसका महत्व होगा, लोग सुनेंगे, अभिभावक भी सुनेंगे। नहीं तो बच्चा बाद में पैदा होता, उसके लिए स्मार्टफोन माँ बाप पहले से खरीद के रख देते हैं। उससे बचाने की आवश्यकता है, उससे अभी से उनको तैयार करने की आवश्यकता है। 38 लाख पेशेंट आपने ओपीडी में देखे एक वर्ष में और 1.5 लाख आपने यहां पे आईपीडी में भर्ती की, उपचार के लिए भर्ती किए। 30,000 मेजर सर्जरी और 75,000 माइनर सर्जरी यहां पर संपन्न हुए। 1 लाख से अधिक इस सर्जरी भी यहां पे संपन्न हुई। अच्छा है, लेकिन इसको बढ़ाने की चुनौती, इसको बढ़ाया जा सकता है। लोग आ रहे हैं विश्वास के साथ। याद करना, आपकी सबसे बड़ी पूंजी, एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी एक विद्यार्थी के रूप में ये मेडल हो सकते हैं, उसकी डिग्री हो सकती है, उसके अंक हो सकते हैं, लेकिन एक सफल डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी संवेदना। एक ही संकल्प होता, सर्वे संतु निरामया। सबके निरोग होने की कल्पना के साथ वो काम करता है। और निरोगी होने की सबसे बड़ी दवा क्या है? आपका व्यवहार, आपके द्वारा उससे की जाने वाली बातचीत। डॉक्टर का व्यवहार ठीक है तो नर्सिंग और पैरामेडिक्स का भी व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। उस संवेदना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और याद करना, बीमारी तो आती है, बीमारी जैसे गायब हुई तो पेशेंट भी धीरे धीरे करके भूल जाता है बीमारी भी भूल जाता है और भी क्या है। लेकिन व्यवहार, जैसा व्यवहार आप करेंगे वह व्यवहार ऐसा होता है कि वह बहुत लंबे समय तक उसके साथ चलता है। और उस व्यवहार के लिए एक चिकित्सक के रूप में उस संवेदना को अपने साथ बनाए रखने के लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। ये जितने भी आपने यहां पर बताए हैं, ये सचमुच एक टारगेट हमारे पास होना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को 2047 तक, जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, एक लक्ष्य दिया है। केजीएमयू के सामने अगले 5 वर्ष में केजीएमयू 125 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएगा। एनआरएफएफ रैंकिंग में, नेक की रैंकिंग में हमारा कौन सा स्थान होगा? 1। उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है, लेकिन साथ साथ हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवा प्रदेश के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए भी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी, यह दोनों फील्ड में हम एक स्टैंडर्ड सेट करें और इसका पालन फिर प्रदेश के अंदर अन्य सभी संस्थान कर सकें, यह हमें सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए हम अपने आप को अभी से तैयारी करें। 5 वर्ष का भी और 30 वर्ष के बाद जब यह संस्थान अपने 150 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा होगा, उसमें से बहुत सारे लोग उस समय नहीं रहेंगे, लेकिन उस नींव उसकी अभी से डालनी होगी। आप सोचे ना, 1905 में जब केजीएमयू की स्थापना हुई होगी, उसके लिए जब विचार हुआ होगा, उससे पहले उस समय लोगों को थोड़ा पता रहा होगा कि 120 साल के बाद भी लोग यहां पे हमें याद करेंगे। 120 वर्ष के बाद ये संस्थान इतने बड़े संस्थान के रूप में विकसित होकर के आगे बढ़ेगा और इतने बड़े संस्थान के रूप में लाखों लोग ने देसी को नहीं मिल रही है